हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे पीसी को बिल्ड किया जाता है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट एकदम डिटेल में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को दिखाते जाऊंगा, ताकि आपको किसी जगह पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ आपको थॉरोली किसी जगह को स्किप किए बगैर पूरे वीडियो को देखना है। तो आप लोग इजीली, अगर आप पहले कोई भी पीसी को नहीं बिल्ड किया है तो भी आप लोग मेरा इस वीडियो को फॉलो करके आपके खुद के पीसी को बिल्ड कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि इसमें जो जो कंपोनेंट मैंने इस्तेमाल किया है, हर चीज़ इस वीडियो के अंदर ही जब जो चीज़ मैं इंस्टॉल करूंगा आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में जो जो कंपोनेंट मैंने इस्तेमाल किया है, हर चीज़ का आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो मेरा लिंक से भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो कैबिनेट इस्तेमाल किया है और जो मैंने मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है, उसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है। उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, तो चाहे तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरूर एक लाइक कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मैं हूँ प्रसन्नजीत और आप सभी का टेकी बनवाने चैनल में स्वागत करते हुए इस इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने पहले से ही मदरबोर्ड को उसके बॉक्स से निकाल लिया है। इस पीसी बिल्ड के लिए मैंने गीगाबाइट का B450M DSH3 वाईफाई मदरबोर्ड लिया है। इसका मैंने रिव्यू वीडियो भी बना के रखा है, आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि पीसी बिल्ड करने के वक्त मदरबोर्ड को उसके बॉक्स के ऊपर ही प्लेस कीजिएगा, किसी दूसरे जगह पर मत रखिएगा। इस बिल्ड में मैं Ryzen 5 3600 प्रोसेसर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम इस प्रोसेसर को बॉक्स से निकाल लेते हैं। इस प्रोसेसर के साथ एक कूलर भी आता है, तो मैं ये स्टॉक कूलर को ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। अलग से मैंने कोई कूलर नहीं खरीदा है। इस तरफ हीट सिंक के ऊपर थर्मल पेस्ट लगा हुआ रहता है, तो इस तरफ टच मत कीजिएगा। प्रोसेसर को निकालते वक्त गलती से भी पीछे की तरफ जो पिंस रहता है उसमें टच ना हो, उसका पूरा ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि प्रोसेसर की एक तरफ छोटा सा ट्रायंगल दिया गया है, पीछे की तरफ से भी आप देख सकते हैं, और ठीक उस तरह से ही मदरबोर्ड के ऊपर भी आपको छोटा सा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो इसके साथ इस ट्रायंगल को मैच करना है। प्रोसेसर को इंस्टॉल करने से पहले हमें इस लीवर को सामने की तरफ हल्का सा अपने तरफ पुश करना है, तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा। तब आप उसको 90 डिग्री एंगल पर खड़ा कर देना। अब हम ट्रायंगल को मैच करके प्रोसेसर को प्लेस कर देते हैं। यहाँ कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर सही जगह पर प्लेस हो जाएगा तो खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो अब हम इस लीवर को नीचे की तरफ पुश करके इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आप Ryzen का कोई भी प्रोसेसर को इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी मदरबोर्ड पर। अब प्रोसेसर के साथ जो कूलर आया है, स्टॉक कूलर, उसको हम लगा लेते हैं। स्टॉक कूलर को लगाने के लिए प्रोसेसर की दोनों साइड पर जो पार्ट आपको दिख रहा है उसको निकाल लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपको अपने CPU कूलर को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए कि मदरबोर्ड पर CPU फैन लिखा हुआ है। आपके केस में भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा। तो आपको इस CPU फैन हेडर के साथ इस कूलर के पावर कनेक्टर को लगा लेना है। आप उल्टा लगाने जाएंगे तो ये लगेगा ही नहीं। इस बिल्ड में मैं एडाटा की XPG GAMX D30 16GB का 3200 MHz का मेमोरी मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं एक ही मेमोरी यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन बाद में इसको हम अपडेट करेंगे। अगर आप लोग 2 मेमोरी स्टिक लगाते हैं तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ऑल्टरनेटिव स्लॉट में ही अपने मेमोरी को लगाइएगा। जैसे कि अगर आप एक स्टिक 2 नंबर स्लॉट पे लगाते हैं तो दूसरा 4 नंबर स्लॉट पर लगाइएगा, और अगर आप एक स्टिक पहले नंबर स्लॉट पर लगा रहे हैं तो दूसरा आपको 3 नंबर पर लगाना पड़ेगा। तब आपको डुअल चैनल की एक्चुअल बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस मदरबोर्ड पर ऑलरेडी कलर के जरिए डुअल चैनल स्लॉट को क्लियर करके रखा हुआ है।
पहला और तीसरा स्लॉट ब्लैक कलर का है और दूसरा और चौथा स्लॉट ग्रे कलर का है। मेमोरी इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बोथ साइड से आपको इस लॉक को खोल लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि बीच में एक नॉच दिया गया है और ठीक उसी तरह से स्लॉट पर भी एक नॉच दिया गया है। उसको मैच करके थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, तब ये बैठ जाएगा और उसके बाद इस तरह से हम मेमोरी स्टिक को लॉक कर देंगे। तो हमारा रैम इंस्टॉल हो गया। तो लगभग 40% काम हमारा हो गया है। अब हम कैबिनेट को ले लेते हैं। ये है चिपट्रॉनिक्स MX1 RGB मिड टावर कैबिनेट। इसको मैंने बाय किया है 2400 में। इस बिल्ड में मैं जो कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर एक चीज़ का मैं बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। इस कैबिनेट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग आई बटन से वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब मेन वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ मदरबोर्ड को प्लेस करना पड़ेगा। नीचे जो आपको एनक्लोजर दिख रहा है, यह आपको SMPS को लगाना है। मदरबोर्ड को फाइनलाइज करने से पहले इस IO शील्ड को कैबिनेट के साथ लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। पीछे की तरफ से आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, तब ये फिट हो जाएगा और साथ ही साथ लॉक भी हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी इस कैबिनेट में स्टैंड आउट प्री अटैच्ड है, तो हमें अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। कुछ कैबिनेट में ये पहले से नहीं लगा हुआ रहता है। ये स्टैंड आउट आपको दिया जाता है बाकी स्क्रूज के साथ, तब आपको मैनुअली हर एक स्टैंड आउट को लगाना पड़ता है मदरबोर्ड को फिक्स करने से पहले। तो थैंक गॉड मेरा कुछ समय बच गया। तो अब मैं मदरबोर्ड को ले लेता हूँ। इसको IO शील्ड के साथ और जो स्क्रू के स्टैंड आउट दिया गया है उसके साथ अलाइन कर लेता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि ये अलाइन हो चुका है। इस मदरबोर्ड के साथ जो स्क्रू दिया गया है हम एक के बाद एक लगा लेंगे। तो आपको इस काम के लिए मैं जिस तरह का स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह का ही आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। मैंने सारे स्क्रू को लगा लिया है, तो मेरा मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम SSD को इस कैबिनेट के साथ इंस्टॉल कर लेंगे। इस बिल्ड के लिए मैंने किंगस्टन का A400 SSD इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि 240 GB का है। इस SSD में हम विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा मशीन का बूटिंग फास्ट हो और जो अदर्स प्रोग्राम हम इंस्टॉल करेंगे उसका भी लोडिंग फास्ट हो। इस कैबिनेट में 2 SSD स्लॉट दिया गया है, तो सिंपली आपको इस तरह से SSD को लगा देना पड़ेगा। SSD हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम अपने ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करेंगे। इस बिल्ड के लिए मैंने Inno3D का GeForce GTX 1650 सुपर 4GB वेरिएंट इस्तेमाल किया है। मैंने जो CPU चूज किया है Ryzen 5 3600, इसके साथ कोई इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं आता है, तो आपको कोई ना कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा, वरना आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये PC एडिटिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये ग्राफिक्स कार्ड सफिशिएंट है। इसमें आप चाहे तो 1080p में मीडियम और हाई सेटिंग में मॉडर्न गेम आसानी से खेल सकते हैं। आपको इजीली 60 to 80 FPS मिल जाएगा। गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ कवर करके रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें से मुझे दूसरा और तीसरा वाले कवर को निकाल लेना पड़ेगा। तो इस कवर को निकालने के लिए हमें इस वाले पार्ट को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इस एरिया को फ्री कर चुके हैं। अब हम ग्राफिक्स कार्ड को कुछ इस तरह से PCI स्लॉट के साथ अलाइन करके बिठा लेंगे। अगर आपके मदरबोर्ड पर मल्टीपल PCI स्लॉट है तो ध्यान में रखिएगा कि आपको पहले वाले स्लॉट पे ही अपने ग्राफिक्स कार्ड को लगाना पड़ेगा। तो अब हम स्क्रू को लगा लेते हैं। ये वो वाला ही स्क्रू है जो अभी अभी मैंने यहाँ से निकाला। तो PSU शाउट में जो सामने की तरफ स्पेस दिया गया है इस कैबिनेट में, तो यह आपको हार्ड ड्राइव को लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ मेरा पुराना वाला WD Green 2TB हार्ड ड्राइव लगा रहा हूँ। अगर आप भी इस कैबिनेट को लेते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि SMPS को लगाने से पहले ही आपको हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना है।
क्योंकि अगर आप पहले हार्ड ड्राइव को नहीं लगाएंगे तो ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा, तब आप हार्ड डिस्क का स्क्रू टाइट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब उसको आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इंस्टॉल कर लेते हैं PSU को। इस बिल्ड के लिए मैंने Antec का VP550P SMPS इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो गाइस, SMPS का फैन के साइड को आपको नीचे की तरफ रखना है। तो कुछ इस तरह से आपको SMPS को इस शाउट के अंदर इंस्टॉल करना है। हर एक कैबिनेट एक जैसा नहीं होता, तो आपके पास जो कैबिनेट है उसमें हो सकता है कि कुछ अलग तरह से आपको लगाना पड़े, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको लगा लेंगे। अब हम स्क्रू से इसको फिक्स कर लेंगे। अब हम एक के बाद एक पावर सप्लाई के ऑल कनेक्टर को अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम SMPS से जो सबसे मोटा वाला 24 पिन केबल निकल के आया है उसको हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको 24 पिन हेडर मदरबोर्ड पर दिख जाएगा, जो कि मदरबोर्ड पर एक ही रहता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इजीली ये कर लेंगे। तो ये लग चुका है। अब हम 8 पिन EPS कनेक्टर को मदरबोर्ड के साथ लगा लेंगे। इसका हेडर इस मदरबोर्ड के ऊपर की तरफ है। अब SATA केबल के एक साइड को SSD के साथ, अब दूसरे साइड को मदरबोर्ड के SATA पोर्ट के साथ लगाना पड़ेगा। मदरबोर्ड में 4 से 6 SATA पोर्ट रहता है, इसमें से किसी भी एक पर आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये लगा लिया है। अब मैं हार्ड डिस्क का पावर कनेक्टर को लगा लेता हूँ, साथ ही साथ SSD में भी पावर कनेक्टर को लगा लेता हूँ। तो गैस ये लग चुका है। जैसे SSD में SATA केबल को लगाया, ठीक उसी तरह से हार्ड डिस्क के साथ भी SATA केबल को कनेक्ट कर लेंगे। अब हम USB 3 के केबल को लगा लेंगे अपने मदरबोर्ड में। ये कुछ इस तरह सा दिखता है, ये जनरली ब्लू कलर का ही होता है। तो आपके मदरबोर्ड में USB 3 लिखा हुआ हेडर दिख जाएगा, जैसे कि मेरे मदरबोर्ड पर यहाँ पर है। तो मैं इसके नॉच को मैच करके लगा लेता हूँ। और ये है USB 2 कनेक्टर। इसका हेडर भी मेरे मदरबोर्ड पर इस तरफ है। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा आउट फोकस हो रहा है इस वजह से, लेकिन आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके मदरबोर्ड पर हर एक चीज, हर एक सॉकेट, वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, मेंशन किया हुआ रहता है। और ये है HD ऑडियो, मतलब ये है फ्रंट पैनल की ऑडियो कनेक्टर। इसको भी हम पिन को मैच करके लगा लेंगे। मैंने जो एक थोड़ा सा गलती कर लिया है ग्राफिक्स कार्ड को पहले लगाकर, इसकी वजह से हमें केबल्स को कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और आप लोगों को भी दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी गाइज। अब हम लगा लेंगे फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स को। यह थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअल में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके कनेक्टर के ऊपर ही पावर स्विच, रीसेट स्विच, पावर LED प्लस, पावर LED माइनस क्लियरली लिखा हुआ है और सेम एग्जैक्टली आपको वही चीज बोर्ड में भी दिख जाएगा। तो सिंपली पावर स्विच के जगह पर पावर स्विच को लगा देंगे, रीसेट स्विच के जगह पर रीसेट स्विच को लगा देंगे और पावर LED प्लस में प्लस, माइनस में माइनस लगा देंगे। दैट्स इट। फोकस ठीक ठाक ना आने के वजह से मैं आपको सही तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ और ये बहुत ही छोटा एरिया में है, तो मेरे हाथ से ही पूरा एरिया कवर हो जा रहा है। तो आप लोग एक बार लगाने जाओगे तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो बैक पैनल में जो RGB फैन है उसमें हम पावर कनेक्ट कर देते हैं और फ्रंट पैनल में जो RGB स्ट्रिप दिया गया है उसको भी हम पावर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब ग्राफिक्स में पावर देना बाकी है। तो कुछ ग्राफिक्स में 6 पिन कनेक्टर लगता है और कुछ में 4 पिन, और कुछ हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें 8 पिन कनेक्टर लगता है। मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1650 सुपर, उसमें 4 पिन कनेक्टर लगता है। तो SMPS से जो 6 पिन कनेक्टर आता है उसको हम स्प्लिट करके 4 पिन कनेक्टर को ले लेंगे और इसके साथ लगा लेंगे। तो गाइस फाइनली हमारा CPU रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके पावर ऑन करेंगे।
अगर आपको बायोस दिख गया तो आप समझिए कि आपका काम हो गया। गैस पावर ऑन हो चुका है और बायोस भी आ चुका है। तो अब हमें इसमें विंडोज़ लोड करना पड़ेगा और उसके बाद मदरबोर्ड के जो ड्राइवर्स लगता है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहे तो मैं पीसी बिल्ड होने के बाद का जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो गाइस आशा करते हो कि ये वीडियो फॉलो करके आप लोग इजीली अपने पीसी को बिल्ड कर लेंगे। अगर अब भी आप लोगों को लगता है कि किसी जगह पे मैंने मिस कर दिया है या फिर आप लोगों को समझ में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, तो आने वाला कोई भी वीडियो आप लोगों को मिस नहीं होगा। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो वह जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।